तो दोस्तों हो सकता है कल के दिन हमको इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त गैप डाउन ओपन होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि मैं बात करता हूं यूएस मार्केट की। तो आज के दिन आप देखिए दोस्तों, यूएस मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डैक, स्मॉल कैप 2000, देखिए डाउ जोन्स 3% से क्या 3% के आसपास, S&P 500 3.5% के आसपास, नेस्डैक देखिए भाई साहब 4.5% से ज़्यादा, स्मॉल कैप 2000 4.35%। तो इसका असर हमको इंडियन मार्केट में पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि जब यहाँ पर फेड ने दोस्तों 50 बेसिस पॉइंट्स की हाइक यहाँ पर अनाउंस की, तो मार्केट में हमको काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। मार्केट ने उसको चीयर किया। आज जब हमारा मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने उसको चीयर किया, लेकिन एज यूजुअल 2-2:30 बजे के बाद फिर वो सारे गेन हमको फ्लैट होते हुए देखने को मिले। तो कल के दिन मार्केट में हो सकता है गिरावट हो। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये गिरावट यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। एसआईपी को अपनी बिल्कुल मत रोकिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं, तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। अपनी स्टॉक एसआईपी जो आप कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक स्टॉक्स में आप कर रहे हैं, उनको आप जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि ये जो है गिरावट हमेशा हमको चलती हुई देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अब डिस्काउंट होती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि फेड ने बोला है कि 75 बेसिस की हाइक यहाँ पर अभी वो कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ ना कुछ हाइक और होने वाली है। इन्फ्लेशन हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, 50 बेसिस पॉइंट्स की हाइक और होंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अब धीरे धीरे सब चीज़ें डिस्काउंट हो रही है। बट आज के दिन की बात करें तो आप देखिए दोस्तों, ट्रेजरी यील्ड की मैं बात करूं तो 3% से ऊपर आज हमको यहाँ पर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हमको जाती हुई देखने को मिल रही है, 3% के ऊपर। और 3% के ऊपर जाना दोस्तों, एक चीज़ ये है कि डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स के लिए यहाँ पर एक खतरे का संकेत है, क्योंकि यहाँ पर सेफर एसेट्स की बात करें तो उसमें बॉन्ड्स आते हैं, गोल्ड आता है। तो जो एफआईआईज हैं, जो या फिर फॉरेन निवेशक हैं, वो पैसा निकालना पसंद करते हैं रिस्की एसेट्स में से और सेफर एसेट पर डालना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 10 ईयर जी-सेक यील्ड हमको बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो इट इज़ एन ऑल्टरनेट फॉर दी इक्विटी क्लास। तो अगेन दिस इज द बैड फॉर द इक्विटी मार्केट। ये तो होगी, चलिए 10 ईयर की जी-सेक की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, तो वो भी दोस्तों एक यहाँ पर अलार्म बजाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कंटिन्यूसली हमको 100 के ऊपर देखने को मिल रहा है। करीब करीब 103 के आसपास हमको DXY यानी कि डॉलर करेंसी जो है वो हमको देखने को मिल रही है। और ये भी दोस्तों एक आप कह सकते हैं कि इसका भी इन्वर्स रिलेशन है इंडियन मार्केट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो। अगर क्योंकि डॉलर अगर अप्रिशिएट होगा तो INR यहाँ पर डेप्रिशिएट होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। और डेप्रिशिएट यहाँ पर होगा INR, तो कहीं ना कहीं फॉरेन निवेशकों के लिए भी एक सही चीज़ नहीं है, उनके लिए नेगेटिव होता है। क्योंकि इंडियन रुपी का मजबूत होना ज़रूरी है ताकि उनको दोस्तों वहाँ पर उसका गेन मिल सके। यानी जब वो अपनी एसेट्स को या फिर अपने निवेश को, अपने स्टॉक्स को, इक्विटी को वहाँ पर बेचेंगे तो उसका उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन अगर INR डेप्रिशिएट होता है तो वो फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। तो अभी FIS का दोस्तों यहाँ पर आना मुझे लगता है थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आएंगे ज़रूर। जब तक यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स वापस से नीचे नहीं आएगा, बॉन्ड यील्ड वापस से नीचे नहीं आएगी, और जब यहाँ पर एक बार सारी हाइक्स हो जाएंगी, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और ये सब चीज़ें हमको डिस्काउंट होती हुई अब देखने को मिल रही हैं, तो मेरे ख्याल से हमको यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा टाइम है, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट करेक्शन इट इज़ फाइन टू एक्सपीरियंस कोटेशनल लॉसेस इन पोर्टफोलियो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक्सपीरियंस करना हमारे लिए ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म निवेशक की हमारी जो एक मानसिकता है वो ऐसे ही डेवलप होगी कि हमको एक बार लॉस देखना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। और इस टाइम्स में हमको पेशेंट रहना पड़ेगा, हमको पेशेंस के साथ धैर्य रखना पड़ेगा, हमको धैर्य से यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट कहाँ जाएगा। और इंडिया की बात करते हैं तो ग्रोथ यहाँ पर इंटैक्ट नज़र आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी जो मैक्रोज हैं, ग्लोबल मैक्रोज को छोड़ दीजिए, हमारे जो डोमेस्टिक मैक्रोज हैं वो बहुत मजबूत हैं। ठीक है, अच्छी स्टॉक पिकिंग कीजिए, अच्छे स्टॉक को पिक कीजिए। ऐसे टाइम में अच्छे स्टॉक पिक करेंगे तो जब पोर्टफोलियो में बाउंस बैक आएगा, रिकवरी होगी, तो ये स्टॉक्स आपको बहुत तेज़ी से भागते हुए देखने को मिलेंगे। तो मार्केट गिर रहा है तो अपनी एसआईपी को जारी रखिए, अच्छे स्टॉक लीजिए, क्वालिटी स्टॉक्स में एसआईपी कीजिए और नज़रिया रखिए आज से 2 इनफैक्ट 3 साल का, 5 साल का, जहाँ पर हमको डेफिनेटली गेन मिलेंगे। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मोमेंटम है, वो तो ऑलरेडी एग्जिट कर चुके होंगे। ठीक है, उनके स्टॉप लॉस आपको वहाँ पर मेंटेन करके चलने हैं, अपने पोजीशंस को आप अपने हिसाब से यहाँ पर एनालाइज करके उनका एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल से जब रेड होता है मार्केट, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, तभी एक मौका होता है निवेश करने का। क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स में अगर निवेश करेंगे तो सर्टेन टाइम्स में उसका हमको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। रेड टाइम्स में अगर आप निवेश करेंगे तो ग्रीन टाइम्स में उसका ज़बरदस्त हमको फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन, ये आप बात ध्यान रखिए और अपनी कैपिटल को धीरे धीरे डिप्लॉय कीजिए।
लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मार्केट में ये मौका है, जो मिस कर रहे थे रैली को 2020 के बाद 2021 के बाद, उनके लिए यहाँ पर धीरे धीरे मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये छोटा सा अपडेट है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।